हरिओम बच्चों। बच्चों, आज का बाल संस्कार केंद्रित है आद्य गुरु शंकराचार्य जी पर। 6 मई को आद्य शंकराचार्य जी की जयंती है। शंकराचार्य जी ने अपने ज्ञान से हिंदू धर्म को पूरे विश्व में फैलाने और लुप्त होती हुई भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का महान कार्य किया था। अब तक आद्य गुरु की उपाधि या तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी को मिली या फिर कलयुग में शंकराचार्य जी को। इनका जन्म 2500 साल पहले वैशाख मास की शुक्ल पंचमी को केरल के कलाड़ी गांव में ब्राह्मण परिवार के घर हुआ। इनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम सुभद्रा था। प्रारंभ में शंकराचार्य जी की आयु मात्र 16 वर्ष निर्धारित थी। वे जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है वे स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। मात्र 2 वर्ष की आयु में ही इन्होंने सभी वेदों, पुराणों, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि सभी ग्रंथों को याद कर लिया था। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो शुरू करते हैं आज का प्यारा बाल संस्कार। ओमकार गुंजन। ओमकार गुंजन हमारी शारीरिक और मानसिक थकान दूर कर हमें ऊर्जा से भर देता है। मंत्रोच्चारण। अब सभी बच्चे भावपूर्वक वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तिलक करने की जगह पर, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां स्पर्श करते हुए बोलें ओम गम गणपतये नमः। फिर हाथ जोड़कर बोलें ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गणपति जी की स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी, विशालकाय
और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। त्राटक। अब सभी बच्चे त्राटक करेंगे। गुरुदेव के श्री विग्रह पर त्राटक करने से उनकी प्रेरणा मिलती है। गुरु प्रार्थना। बच्चों, जैसे फ़ोन पर बात करने के लिए नेटवर्क का होना ज़रूरी है, वैसे ही गुरुदेव अथवा भगवान से बात करने के लिए प्रार्थना रूपी नेटवर्क ज़रूरी है। तो करते हैं गुरु प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्राणायाम। बच्चों, जैसे पुरुषार्थ करने वाले के पास गरीबी नहीं रहती, वैसे ही प्राणायाम करने वाले के पास बीमारी नहीं रहती। तो चलिए हम सभी प्राणायाम का लाभ लेते हैं। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। आओ सुने कहानी। बच्चों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, इसमें आप जानेंगे ब्रह्म ज्ञान और भारतीय योग सामर्थ्य कितना ऊंचा और महान है। एक दिन आद्य शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को ब्रह्म सूत्र भाष्य पढ़ा रहे थे। तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आए जो देखने में बहुत तेजस्वी और महान आत्मा प्रतीत होते थे। उन्होंने सेवकों से पूछा, यहाँ पर क्या होता है? सेवक बोले, ये हमारे गुरुजी शंकराचार्य जी का आश्रम है। वे हमें ब्रह्म सूत्र पढ़ाते हैं और अर्थ समझाते हुए व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा, कलयुग में ब्रह्म सूत्र, उसकी व्याख्या करते हैं, अर्थ समझाते हैं, तो क्या तुम्हारे गुरुजी हमें भी समझा देंगे? हाँ, आइए हमारे साथ। वे ब्राह्मण शंकराचार्य जी के पास जाकर बोले, मुझे ब्रह्म सूत्र के विषय में कुछ शंकाएं हैं, आप उनका समाधान कीजिए। शंकराचार्य जी बोले, पूछिए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण एक के बाद एक कई प्रश्न करते जा रहे थे और शंकराचार्य जी सहज ही उनका उत्तर देते जा रहे थे। यह प्रश्नोत्तरी 7 दिन तक चली। तब वे ब्राह्मण संतुष्ट होकर बोले, आप ब्रह्म सूत्र ठीक से समझे हैं, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। और उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। वे थे साक्षात भगवान वेद व्यास जी। उन्होंने ही ब्रह्म सूत्र की रचना की थी और शंकराचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए वे स्वयं आए थे। शंकराचार्य जी ने उनके चरणों में सिर झुकाकर वंदन किया। व्यास जी बोले, पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी आयु मात्र 16 वर्ष निर्धारित है, पर मैं तुम्हारी आयु 16 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। वैदिक संस्कृति का प्रचार करने वाले इन महान आत्मा की उम्र 16 वर्ष और बढ़ाकर भगवान वेद व्यास जी ने भारत पर ही नहीं बल्कि सारे मानव समाज पर महान उपकार किया है। आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा रचित गुरु अष्टकम, निर्वाण अष्टकम, भज गोविंदम, पंचरत्न स्तोत्रम, विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, भगवत गीता, कथा उपनिषद आदि का हम आज भी पाठ करते हैं। इस कहानी से संबंधित प्रश्न हम बस थोड़ी ही देर में आपसे पूछेंगे। उन्नति की उड़ान। अब समय है उन्नति की उड़ान का।
हजारों प्रतिकूलताओं में भी जो निराश नहीं होता, हजारों विरोधों में भी जो सत्य को नहीं छोड़ता, हजारों मुसीबतों में भी जो पुरुषार्थ को नहीं छोड़ता, वह अवश्य विजयी होता है। लौकिक युद्ध में तो कई विजेता हो सकते हैं, लेकिन आपको तो ऐसे विजयी होना है जैसे 5 वर्ष की उम्र में भक्त ध्रुव, 8 वर्ष की उम्र में रामी रामदास, अल्पायु में ही सुखदेव जी व 7 दिन में राजा परीक्षित विजयी हो गए। उन्होंने जीवन का परम लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान को पा लिया। साखी संग्रह। चलो बच्चों, अब गुरु की महिमा समझाने वाली कुछ साखियां याद करते हैं। गुरु है बड़े गोविंद ते, मन में देखो विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। गुरु के आगे जाए करी, ऐसे बोले बोल, कछु कपट राखे नहीं, अर्ज करे मन खोल। सुविचार। आज का सुविचार है, अभाव और प्रतिकूलता में भी अगर प्रसन्न रह सके तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ज्ञान का चुटकुला। अब सुनाते हैं आपको ज्ञान से भरा एक चुटकुला। एक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा में नकल की पर्ची ले जाने में बिल्कुल भी डर नहीं था। एक दिन शिक्षक ने बच्चों को चेतावनी भरी आवाज में कहा, बच्चों, अभी तुम्हारी कक्षा में परीक्षा निरीक्षक अधिकारी आ रहे हैं। जिसके पास भी नकल की पर्ची है, सब चबा जाओ, वरना तुम्हें परीक्षा से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। सबने डर के मारे अपनी अपनी पर्चियां निकाल निकाल कर चबा ली। शिक्षक आराम से कुर्सी पर बैठ गया और कहा, अब पेपर लिखो, कोई अधिकारी नहीं आने वाला। सीख। शिक्षक का अपमान करना व परीक्षा में नकल करने वाला विद्यार्थी कभी उन्नति नहीं कर सकता। पहेली। समय है पहेली पूछने का। आपको पहेली का सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। पहेली है, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में क्या ज़्यादा भारी होगा? पहेली का जवाब हम आपको सत्र के अंत में बताएंगे। सभी बच्चे जीभ तालू में लगाकर ध्यान से पूज्य बापूजी का सत्संग सुनेंगे। आज के सत्संग में गुरुदेव बताएंगे कैसे प्रभावशाली शब्द हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जकार जन्म विच्छेद, पकार पाप नाशक। ज से जन्मों का अंत और प से पापों का अंत, इसलिए जप आदर पूर्वक करना चाहिए। जप में कुछ बातें हैं, उसको समझ लेना चाहिए। मंत्र शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। जप में जापक की श्रद्धा, जापक की योग्यता के अनुसार का मंत्र, जापक की तत्परता और जापक की एकाग्रता, 3 बातें जापक की होती है और एक मुख्य जिम्मेदारी मंत्र देने वाले महापुरुष की होती है। मंत्र कोई साधारण बात नहीं है। मन जिससे तर जाए उसे मंत्र कहते हैं, और जिसका अंतर में मनन करे उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र देने वाले 2 प्रकार के महापुरुष दिखे जाते हैं। एक वे महापुरुष हैं जो अपने मजहब, अपने पंथ, समुदाय के अनुसार सबको एक प्रकार का मंत्र दे देते हैं। ठीक है, धन्यवाद, उनका भी हम आदर करते हैं। लेकिन दूसरे ऐसे मंजे हुए महापुरुष होते हैं कि अपना पंथ मजहब बढ़ाने की उनको पड़ी नहीं है। सामने वाले की योग्यता के अनुसार वो जहां खड़ा है वहां उसको मंत्र काम दे। आप नागपुर में खड़े हो और बंबई से मुसाफरी करवाऊं तो कल्पना करानी पड़ेगी, और आप इस मैदान में बैठे हो तो घर से मुसाफरी नहीं हो सकती। तो हमारा मन और प्राण जहां रहता है ज्यादा समय, वहीं हमारा अस्तित्व माना जाता है।
मंत्र शक्ति गजब का महत्व रखती। तो मंत्र अपनी जगह पर तो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन शब्द भी बड़ा काम करता है। भारत का प्राइम मिनिस्टर पंडित और पंडित की पुत्री इंदिरा जहां सिर झुकाती थी, ऐसी आनंदमयी मां जिनके चरणों में बैठकर भागवत की कथा सुनती है, और कथा सुनने के बाद आनंदमयी मां शिव मूर्ति लेकर मत्थे पर बोलते, बाबा जी मेरी दक्षिणा स्वीकार करो। बाबा जी ने शिवलिंग चांदी का ले लिया, बोले बाबा जी दक्षिणा में मुझे भी आप स्वीकार कर लो। बाबा ने कहा ऐसी दक्षिणा तो माँ तुम ही दे सकती हो, आज से तुम मेरी माँ, मैंने तुमको दक्षिणा में स्वीकार कर लिया है। ऐसे अखंडानंद को भी शब्दों ने कैसा महान बना दिया। ये अखंडानंद नहीं थे, शांतनु थे। खेत में रखवाली करते थे, उनके पिता ब्राह्मण थे, कर्मकांड भी करते थे और थोड़ी साइड में खेती भी करते थे। दिन को बाप खेती देखे तो शाम को बेटा देखने जाए। शांतनु 7 साल का, जहां प्राइम मिनिस्टर की गुरु सिर झुकाती, उन महापुरुष की बात कर रहा हूं, उनका नाम शांतनु था। उनके खेत में बकरा घुस जाता था। एक दिन शांतनु चप्पू लेकर किसी पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। पंडित जी ने देखा कि शांतनु, हे ब्राह्मण पुत्र है, हे पंडित पुत्र है, शांतनु तू अपने खेत में ऐसा चोरों जैसा छुप कर बैठा, क्या बात है? शांतनु पहले तो बात दबाना चाहते थे, लेकिन कब तक दबे बात। पंडित ने 2 बार 3 बार पूछा, आखिर शांतनु के हाथ से चप्पू गिर गया। बोले मेरे खेत में बकरा आता है और बड़ा बदमाश बकरा है, और खेत चट किए बिना नहीं रहता। तो आज उसके वो जो पेट फुला के चलता है, उसके पेट में एक छुरा भौंकने के लिए लाया था। पंडित ने कहा, शांतनु तुम ब्राह्मण पुत्र हो, कर्मकांडी विद्वान के सपूत हो, बेटा ये कर्म तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है, ये कर्म तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। ये 2 शब्द ने शांतनु को स्वामी अखंडानंद तक पहुंचा दिया। तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं। 2 शब्द अंधे की औलाद अंधी, महाभारत का भीषण युद्ध लाकर खड़ा कर दिया। 2 ही शब्द थे, अंग्रेज भारत छोड़ो। उस समय गांधी को लोग मूर्ख बोलते थे, पुलिस मेड क्या का क्या बोलते थे, लेकिन उन्हीं 2 शब्दों को लगे रहे तो फिर एक मुख से, 2 मुख से, हजारों मुख से और हजारों दिलों से संकल्प व्याप गया और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। शब्द में बड़ी ताकत है। जब साधारण शब्द में इतनी ताकत है कि महाभारत करा सकते हैं, अंग्रेजों को भगा सकते हैं, शांतनु को अखंडानंद बना सकते हैं, तो भगवान का नाम का शब्द हो और गुरु के द्वारा दिया गया हो और जपने की विधि समझा कर दिया गया हो, तो जन्म जन्मांतर के जो शोषक अंग्रेजों से भी खतरनाक कुविचार हैं, वो हटकर हमें आत्मराज्य की प्राप्ति होती है, स्व के राज्य की प्राप्ति हो जाती है। जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं है, वो भले विद्वान, धनवान, बुद्धिमान लगे, लेकिन वो अनाथ तो जरूर है। मृत्यु का झटका कब उसको अनाथ कर दे कोई पता नहीं। धन मौत से नहीं बचाएगा, पद और सत्ता वाहवाही मौत से नहीं बचाएगी। मौत से बार बार जन्म और मृत्यु से बचाने वाला भगवान का ही आश्रय है और भगवान की ही शरण है, और मंत्र जाप से भगवान का आश्रय और भगवान की शरण सिद्ध होती है। पाठ। बच्चों, अब हम श्री आद्य गुरु शंकराचार्य जी द्वारा लिखा श्री गुरु अष्टकम का पाठ करेंगे। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेनलग्नं गुरुरं नृपन्मे ततः किं
कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपद्मे ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखी शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपद्मे ततः किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तिषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपद्मे क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपद्मे ततः किं यशो मे गतं देशो दानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादा मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपद्मे ततः किं न भोगे न योगे न वाजिराजो न कान्ता सुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपद्मे ततः किं अरण्येन वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपद्मे ततः किं अनर्घ्याणि रत्नादिमुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनीयामिनीषु मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपद्मे ततः किं गुरुरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थपदं ब्रह्मसंज्ञं गुरुरोक्तवाक्ये मनो यस्य गुरुरोक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। स्वास्थ्य सुरक्षा। आज हम जानेंगे नीम के गुण। नीम के पत्ते रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते हैं। बुखार में होने वाली जलन, हाथों पैरों की जलन में नीम की पत्तियां पीसकर लगाने से ठंडक मिलती है। नीम की पत्तियों के रस में शहद मिलाकर पिलाने से पेट के कृमि नष्ट होते हैं। नीम के ताज़े फूलों का 20 मिलीलीटर रस पीने से फोड़े फुंसियां मिट जाते हैं। नीम की टहनी से दातुन करने से दांत स्वच्छ, चमकीले व मजबूत बनते हैं तथा मसूड़ों व दांतों के रोग नहीं होते। नीम के पेड़ के नीचे पड़े हुए सूखे पत्ते व शाखाओं का धुआं करने से वातावरण शुद्ध और स्वच्छ रहता है। गृह कार्य। अब समय है आपका गृह कार्य यानी होमवर्क बताने का।
इस सप्ताह सभी बच्चे अक्षय तृतीया के दिन पानी से भरा कलश या मटका दान करें व गरीबों में अन्न भी दान करें। दान करने से आपको कैसा लगा वह अपनी बाल संस्कार की नोटबुक में लिख कर लाएं। प्रश्नोत्तरी कहानी से शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को कौन सा भाष्य पढ़ा रहे थे? ब्राह्मण के रूप में शंकराचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए कौन आए थे? शंकराचार्य जी द्वारा रचित 5 रचनाएं बताइए। प्रश्नोत्तरी सत्संग से जप में जापक की क्या क्या जिम्मेवारी होती है? मंत्र किसे कहते हैं? किन 2 शब्दों ने अखंडानंद जी महाराज को शांतनु से अखंडानंद बनाया? भगवान की शरण और आश्रय किससे सिद्ध होते हैं? सभी बच्चे अपना गृह कार्य व प्रश्नों के उत्तर करके अपने बाल संस्कार के शिक्षक या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजेंगे। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलावे। इस दिन तेरा नाम पुकारे, इस दिन तेरी ज्योत जलाए। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, 3 लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, 3 लोक फैली उजियारी। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद
जो आरती गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में, मेरे साईं के दरबार में, दरबार में। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुना हो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह। राम 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 हरि 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 ओम 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 प्रार्थना। मैं निर्मल, निश्चल, अनंत, शुद्ध, अजर, अमर हूँ। मैं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, मुक्त और अच्युत हूँ। मैं असत स्वरूप देह नहीं हूँ। अब हम मनोकामना पूरी करने वाले श्री आशा रामायण पाठ की इन पंक्तियों का पठन करेंगे। धर्म कमारत मोक्ष दे, रोग शोक संहार।
हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह। राम 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 हरि 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 पहेली का सही जवाब दोनों बराबर भारी होंगे।